प्रदेश सरकार द्वारा आम जनमानस को उनके घर द्वार पर समस्याओं के निवारण के लिए पुनः आरंभ किए गए जनमंच कार्यक्रम के तहत आज जिला शिमला के ग्रामीण के विकास खंड बसंतपुर की करियाली पंचायत में 20वां जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने की। सतपाल सिंह सत्ती तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने विभिन्न विभागों द्वारा लोगों को जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, विकास योजनाओं व उपलब्धियों पर आधारित लगाई गई प्रदर्शनियों का शुभारंभ किया व अवलोकन करने के उपरांत संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनमंच कार्यक्रम का आरंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जनमंच के लाभ उठाने के संदेश से किया गया। इस अवसर पर सतपाल सत्ती ने जनमंच में उपस्थित आम जनमानस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल जनहितैषी योजनाओं जनमंच कार्यक्रम को पुनः आरंभ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की जनता को उनके घर द्वार पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ साथ मौके पर ही हिमाचली प्रमाण पत्र, आमदनी प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति व जनजाति प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन व विधवा पेंशन, मकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता, विधिक सहायता, बागवानी व किसान क्रेडिट कार्ड, अपंगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड करेक्शन तथा स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र दूरदराज व पिछड़ा क्षेत्र है, इसलिए सभी पंचायत के लोगों को सरकार द्वारा घर द्वार पर लगाए गए जनमंच का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अधिकारी लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता प्रदान करते हुए गंभीरता से निवारण करें। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के तहत कार्यपूर्ति के लिए ठेकेदार भी कार्यों को तुरंत प्रभाव से करें ताकि लोगों को जल्द इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि शिकायतें लंबित रह गई हैं, उनका तुरंत निपटारा सुनिश्चित करें और उपायुक्त इसकी निगरानी स्वयं करें। उन्होंने बताया कि जनमंच में 73 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 29 का निपटारा किया जा चुका है। शेष शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त 66 विभिन्न मांगों के आवेदन भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 18 का निपटारा कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त आज मौके पर 15 शिकायतें तथा 38 मांगें प्राप्त हुई। जनमंच कार्यक्रम के तहत आज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 25 आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए तथा 100 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। आयुष आयुर्वेद विभाग द्वारा 190 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई तथा निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। इस दौरान 14 विभिन्न प्रमाण पत्र, 72 बागवानी पत्र जारी किए गए, 13 इंतकाल, 6 रजिस्ट्री, 2 आधार कार्ड, 7 अपंगता प्रमाण पत्र, 7 विधवा पेंशन जारी किए गए। ममता संस्था द्वारा 56 शुगर जांच तथा 47 ब्लड प्रेशर जांच की गई। जनमंच में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और अपनी अपनी लिखित समस्याएं प्रस्तुत की। जनमंच में सतपाल सत्ती ने बारी बारी से हर व्यक्ति की समस्या सुनी और संबंधित अधिकारियों के सहयोग से अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया और शेष बची समस्याओं को शीघ्र निपटारे हेतु संबंधित विभागों को भेजने के निर्देश दिए। जनमंच के दौरान सतपाल सिंह सत्ती ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 10 नवजात बच्चियों के परिजनों को एक कंबल व बधाई पत्र तथा गृहिणी सुविधा योजना के तहत 5 पात्र महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर उन्होंने प्लस पोलियो अभियान के तहत आज एक नन्ही बच्ची को पोलियो की 2 बूंदें भी पिलाई। कार्यक्रम में शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक विक्रमादित्य विशेष रूप से उपस्थित रहे। उसके अतिरिक्त शिमला ग्रामीण के भाजपा पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर प्रमोद शर्मा, जिला भाजपा अध्यक्ष रवि मेहता, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, पुलिस अधीक्षक मोहित चावला, अतिरिक्त उपायुक्त अपूर्व देवगन सहित पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित प्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी गण व भारी संख्या में स्थानीय पंचायत क्षेत्र के लोग भी उपस्थित रहे। सब लोग लंबे समय के बाद ऐसे मिल रहे होंगे क्योंकि पूरे विश्व के अंदर कोरोना महामारी के कारण जो हम सब लोगों के ऊपर प्रतिबंध थे और अभी भी हैं, उसके कारण हम सब लोग ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं जा पा रहे थे। इस कोरोना महामारी के कारण बहुत बड़ी दिक्कतें लोगों को हुई है और अभी भी दिक्कत चल रही है।
लेकिन फिर भी गवर्नमेंट्स ने नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे सभी देश के लोगों ने, वहाँ के मुखियाओं ने जीवन चलाने के लिए निर्णय लिया कि कोरोना महामारी के जो प्रिकॉशंस हैं, जो परहेज है, उनको हम सब लोग अपनाते रहें, लेकिन उसके साथ साथ हम सब लोग जीवन को चलाने के लिए भी काम को आगे बढ़ाएं। तो उसके कारण प्रदेश सरकार ने भी जनमंच का कार्यक्रम काफी लंबे समय के बाद ये फिर से शुरू किया है। और इस जनमंच पर पहुंचने के लिए मंच पर बैठे हुए सभी अधिकारियों का, जनप्रतिनिधियों का और आप सभी आए हुए भाई बहनों, नौजवान मित्रों और मातृशक्ति का और बुजुर्गों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने समय निकाला। और आज हम सब लोग जहां आए हैं, मेरा आपसे आग्रह रहेगा, इस कोरोना महामारी के कारण जो हम सब लोगों को परहेज बताया गया है, उसको हम सब लोग आगे भी लेकर के चलते रहें, क्योंकि अभी दवाई तो इसमें शुरू हुई है। शुरू में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब उन्होंने नारा दिया है क्योंकि दवाई आ गई है। अब उन्होंने नारा दिया कि दवाई भी लेकिन कड़ाई भी, यानी हम लोग परहेज फिर से करते रहे। आज ही मैं अखबार में किसी में पढ़ रहा था कि इस दवाई के कारण फिर से कोई 2 डॉक्टर संक्रमित निकले हैं। अगर हम लोग परहेज नहीं रखेंगे तो टीके के बाद भी दोबारा हम लोग इसके कब्जे में आ सकते हैं। ये बहुत बुरी बीमारी है जिसने पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था को तबाह करके रख दिया। और हम सब लोगों को, जहां हम सब लोग चिंता प्रकट करते थे कि अब दुनिया ऐसी हो चली है कि लोग मिलते नहीं है, शहरीकरण हो गया है और मिलना चाहिए, इस बीमारी ने से उल्टा चक्कर घुमाया कि मिलो मत, घूमो मत, गली में मत निकलो, घर से बाहर मत निकलो। कोई निकलता था तो पुलिस वाले को फोन करते थे, हम भैया घूम रहा है। बहुत बड़ा इससे एक, जिसको हम कह सकते हैं, एक डर और एक भय पैदा हो गया था, और सच्चा भी था। पूरे विश्व की गाड़ियां रुकी, पूरे विश्व के एयरपोर्ट्स सुनने पड़ गए, हम सब लोग घरों में बंद हो गए। तो आगे भी हम सब लोग इसका परहेज रखें, जैसा गवर्नमेंट्स कहे वैसा हम लोग करें। और दूसरा मेरा आप सब लोगों से आग्रह रहेगा, अधिकारी लोगों से, आपके पास शिकायतें आई हैं, आप लोगों ने बहुत से काम किए हैं, बहुत से काम पेंडिंग हैं, बहुत से काम अलग अलग अड़चनों के कारण उसमें दिक्कत आ रही है। तो आप सब लोग इनको सिंसियरली बिल्कुल देख करके, जैसा आप लोगों ने जहाँ आश्वासन दिया है उसी तरह से इन समस्याओं को निपटाएं। मैं देख रहा था गांवों के प्रधान, बीडीसी मेंबर या अन्य सामाजिक कार्यकर्ता इन समस्याओं को लेकर के आए। ये सब हमारे ही सहयोगी हैं। अगर ये समस्या लेकर के नहीं आएंगे तो हम लोगों को समस्या का पता ही नहीं चलेगा। तो इनको अदरवाइज ना लेते हुए, जो हमारे सहयोगी हैं, इन्फॉर्मर है, हमारे मुफ्त के इन्फॉर्मर हैं, जो हमें समस्या बताने के लिए 20-20, 25-25, 50-50 किलोमीटर से आए हैं, तो इन समस्याओं का निपटारा हो। और इसको डिप्टी कमिश्नर साहब भी देखेंगे और डिप्टी कमिश्नर आगे डिपार्टमेंट्स को भी लिखेंगे, डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों से, डिपार्टमेंट्स के मंत्री से और अन्य जिससे भी बातचीत करनी होगी उसको हम सब लोग करेंगे। मैं देख रहा था सबसे बड़ी समस्या इस एरिया की पानी की और सड़कों की है, और उसके बाद समस्या है स्कूल के अंदर स्टाफ या बाकी स्थानों के अंदर स्टाफ। इन समस्याओं को सब गवर्नमेंट्स ने काम किया, धीरे धीरे हर गवर्नमेंट्स ने कोशिश की, लेकिन समस्याएं फिर भी निकलती रहती हैं। और आगे भी जितना भी प्रयास हम सब लोग करें तो समस्याओं को हम सब लोग पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उन समस्याओं को कम किया जा सकता है। हम सब लोग मेहनत करेंगे, गवर्नमेंट्स के ध्यान में भी लाएंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के ध्यान में भी लाएंगे। वो स्वयं भी आपके साथ लगते क्षेत्र के ही है, इसी सराज दिल्ली के वो रहने वाले हैं, मंडी के क्षेत्र के, और स्वयं भी समस्याओं को जानते हैं। आपके प्रतिनिधि जहाँ पर बैठे हैं और अन्य सब लोग बैठे हुए हैं, मेरा आप सब लोगों से आग्रह रहेगा कि हम सब लोग इन गांवों की समस्याओं को बिल्कुल, जिसको कहते हैं सीरियस होकर के हम सब लोग देखें, सिंसियरली हम सब लोग देखें, जो संभव हो सकता है उसको हम सब लोग करें। और काफ़ी वर्मा जी ने काफ़ी समस्या उठाई है जहाँ बैठे हैं। मैं कभी ऐसे लोगों को ये नहीं बोलता कि समस्याएं क्यों उठा रहे हैं, इन लोगों के मन में दर्द होता है।
प्रतिनिधियों को दर्द होता है कि हमारा एरिया का काम नहीं हो रहा, इसलिए वो बोलते हैं। और हम सब लोग, हमारा सौभाग्य है कि हम उस प्रदेश के निवासी हैं जिस प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी से लेकर के लीडर्स तक, छोटे कर्मचारी से लेकर के बड़े कर्मचारी तक लोगों की अवेलेबिलिटी है, लोग मिलते हैं। तभी आप लोग पंजाब में चलना मेरे साथ, क्योंकि मेरा जो काशी चौसी है बिल्कुल मेरे 8 किलोमीटर बाद पंजाब शुरू हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ लोग काम नहीं करते, क्योंकि वहाँ से भी हमने बहुत कुछ सीखा है और स्थानों से भी हमने बहुत कुछ सीखा है। वहाँ भी बहुत चीजें अच्छी हैं, वहाँ बहुत सी सहूलतें अपने आप ही लोगों को है। वहाँ स्टाफ की कमी लोगों के ध्यान में नहीं आती है, क्योंकि स्टाफ वहाँ को पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। हमारे क्षेत्र की अलग समस्या है। अगर हमारा जहाँ का लड़का भी वायु संसद का लेक्चर लग जाएगा, वो चाहेगा लाड़ी के साथ शिमला में रहना बच्चे को, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाना है, वहाँ से आता नहीं है। मुझे याद है माननीय वीरभद्र सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, ट्रेड फेयर मेला आपके शहर में शुरू हो चुका है, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा आपकी जरूरत का हर सामान। शॉपिंग का महाबाजार डिज्नीलैंड मेला यहाँ है उपलब्ध। क्रॉकरी, कॉस्मेटिक, जयपुरी चूर्ण, गिफ्ट आइटम, कंबल, बेडशीट, खिलौने, सहारनपुरी फर्नीचर, डिजाइनर लेडीज सूट, लेडीज चप्पल और भी बहुत कुछ। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूलों का महाकुंभ और साथ में खाने पीने के स्टॉल भी उपलब्ध।